अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र 16। ठीक है, चरक सूत्र 16 पढ़ने वाले हैं। इस जो चैप्टर का नाम है वो क्या आ जाता है, अर्थार्थो चिकित्सा प्रवृत्ति अध्ययनम। ठीक है ना, चिकित्सा क्या है, प्रवृत्ति अध्ययनम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नीचे आ जाता है विमर्श में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, चिकित्सा प्रवृत्ति की डेफिनेशन दी गई है। तो उसमें बोला गया कि उस वेद का चिकित्सा प्रवृत्ति उस वेद का नाम है जो क्या है, आवश्यक प्रत्यय क्या है, प्रत्येक सामग्री को एकत्रित करके चिकित्सा प्रारंभ करता है। उसको क्या बोल देते हैं, मीन्स क्या है, जो सामग्री है उसको एकत्रित करने वाला जो वैद्य होगा उसको बोला गया है। ठीक है ना, उसको क्या है, बोला गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमें ना एक चिकित्सा की लाभ बताया, चिकित्सा प्रवृत्ति के लाभ क्या हैं। ठीक है ना, चिकित्सा प्रवृत्ति के लाभ क्या हैं, तो उस चीज़ में उन्होंने बताया गया है। ठीक है, तो चिकित्सा प्रवृत्ति के लाभ क्या है, तो चिकित्सा में बोला गया है कि ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि चिकित्सा प्रवृत्तियों, ठीक है ना, चिकित्सा प्रवृत्तियों धीमान शास्त्रवान, ठीक है, कर्म तत्पर। ठीक है, ऐसा जो क्या है, चिकित्सक जो क्या है बुद्धिमान हो, ठीक है, शास्त्रवान हो, कर्म जिसको आता हो, कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो। वो जो व्यक्ति जो वैद्य है वो जिस व्यक्ति पर भी विरेचन करवाएगा, ठीक है ना, तो उस पर हमेशा कैसा विरेचन रहेगा, तो उन्होंने बोला कि योग सुख, क्या लिखा है, तो सुखम सुखम। ठीक है ना, तो योग क्या है, सुख, मतलब कि क्या है कि सुख क्रिएट करेगा। जो भी योग अगर जो जैसे होता है ना, सम योग आ जाता है, अयोग आ जाता है, अति योग आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसको एक सम योग की तरफ लेके चलता है। ठीक है ना, ये चीज़ इसमें क्या है, बोली गई है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो है, अब देखो हमने पहले बात किसकी की है कि जो वैद्य क्या है सारी इक्विपमेंट्स को क्या है इकट्ठा करके रखता है, सब कुछ रखता है अपने पास, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका जो भी वो अगर किसी पे भी वो क्या है विरेचन कर्म करता है तो वो क्या है सुख योग के तरफ ही वो करेगा। ठीक है ना, वो व्यक्ति को क्या है सुख ही मिलेगा। ठीक है, दुख नहीं मिलेगा। यहाँ पर अब बात करते हैं हम वैधमानी की। ठीक है ना, वैधमानी से क्या हानि, वैधमानी का मतलब यहाँ पर बताया गया मूर्ख। ठीक है ना, मूर्ख वैद्य को लेकर बताया गया। वैधमानी का मतलब जो बताया गया यहाँ पर किस को चीज़ को लेकर बोला गया है, तो वो बोला गया है मूर्ख पे। तो उन्होंने बोला गया कि मूर्ख जो होते, वैधमानी जो होते तत्व वो बुद्धो विरेचने, अगर वो अपनी बुद्धि से क्या है, अगर मूर्ख जो वैद्य है अगर वो अपनी क्या है, अपनी बुद्धि से क्या है, अगर वो किसी का विरेचन करवाते तो उससे क्या होगा, स अयोग। ठीक है ना, या तो अति योग हो जाएगा या तो अयोग हो जाएगा, तो उससे मानव को क्या मिलेगा, तो उससे दुखम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दुख उसको मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, दुख मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा उसको, दुख मिलेगा। तो उन्हें वही चीज़ बोलेगी, जो मूर्ख है, वैद्य ना होने पर भी अपने आप को वैद्य समझता है, वह जिस मनुष्य को वमन और विरेचन कराता है वह रोगी क्या है, अति योग अयोग को दुख को प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, उसमें आ जाता है कि जैसे कि जो संशोधन है, हम संशोधन करवा दिया तो हमें कैसे पता लगा कि सम्यक, उन्होंने विरेक पुरुष के लक्षण पूछे हैं। ठीक है ना, विरेक का मतलब ये नहीं है कि विरेचन कौन सा, इन्होंने वमन और विरेचन दोनों। ठीक है ना, क्योंकि संशोधन का दूसरा नाम भी इन्होंने विरेच के नाम से क्या है, या तो विरेचन के नाम से क्या इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वो ये कि संशोधन करने के बाद या फिर विरेचन करने के बाद क्या है, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो उन्होंने क्या क्या लक्षण बोले हैं, उसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो आ जाते हैं कि एक तो दौर्बल्य बोला है, लाघवम बोला है, गलानी, ठीक है, तो और व्याधि। ठीक है, इन चीज़ों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है ना, कम हो जाती है। और साथ में क्या, अरुचि, इस चीज़ का भी कमी हो जाएगी, वो क्या अरुचि से रुचि में पैदा हो जाएगा। ठीक है, रुचि हो जाएगी। और हृदय वन शुद्धि, ठीक है ना, हृदय वन की क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ शु तृष्णा, मतलब कि भूख और प्यास भी क्या है उसकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब उसको जो ज़्यादा अमाउंट में लगनी, या तो ज़्यादा अमाउंट में लगनी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या है कि भूख उसकी खुल जाएगी। जैसे कि अरुचि होगा तो वो रुचि में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको भूख प्यास तो लगेगी लेकिन ज़्यादा अमाउंट वाली नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल होता है। उसका काल वेग प्रवर्तने, मीन्स क्या, उसको जो मल मूत्र का जो वेग होगा वो क्या है समय समय पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, काल वेग प्रवर्तने। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो बुद्धिमानी इंद्रिय होगा, इंद्रिय मान, ठीक है, इससे क्या होगी, बुद्धि इंद्रिय जो होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। और शुद्धि लिखा कि बुद्धि इंद्रिय और मन की क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। मारुत अनुलोमता, ठीक है ना, जो मारुत है वो भी क्या अनुलोमन अवस्था में चले जाएंगे। और सम्यक
विरेक लिंगानी, ठीक है ना, इससे सम्यक को समझना चाहिए। और उसके साथ एक लास्ट में क्या लिखा हुआ है, काय अग्नि, क्या लिखा हुआ है, काय अग्निश्च अनुवर्तते, अनुवर्ता नाम, ठीक है ना, क्या जाता है काय अग्नि, जो हमारी अग्नि है, जठर अग्नि है, तो वो भी क्या है, वो भी एकदम सम अवस्था में रहती है, ठीक है ना, खराब नहीं होती है, अच्छी अवस्था में क्या है वो अपना कार्य करती है, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर जैसे कि वर्ड हमने लिखा है कि मारुत अनुलोमने, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मारुत अनुलोमने, तो वो जो आया था वो सम्यक में आया था। अगर आ जाए कि निबंध मारुत, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर आ जाता है निबंध, निबंध जो मारुत निग्रह, सॉरी निग्रह इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, निग्रह, तो अगर मारुत निग्रह वर्ड आता है तो वो किसके लिए आता है, अविवेक के लिए आता है, ठीक है। अगर गलानी वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो किसके लिए समझना चाहिए, तो सम्यक, एक्चुअली गलानी का तो ये बोल देना कि उनका नाश हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर गलानी लिखा हुआ है, ठीक है, गलानी किसके लिए आया हुआ है, तो सम्यक विरेक के लिए वर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि दौर्बल्य, अगर क्या पूछ लिया आपको कि दौर्बल्य और लाघव, ये दोनों वर्ड किस में आए हुए हैं, तो दोनों वर्ड ये विरेक में आए हुए हैं, ठीक है ना, ये अगर दोनों वर्ड आ जाएं तो वो किस में आए हुए हैं, ये भी विरेक में आए हुए हैं। अगर अदौर्बल्य अलाघवम आ गया तो वो किसके लिए, अविरेक के लिए आ जाएगा। वही अगर मारुत अनुलोमता आ गया तो वो सम्यक विरेक के लिए, लेकिन मारुत निग्रह आ गया तो वो किसके लिए, अविरेक के लिए, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इसको आपने पकड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट हो जाता है वो आ जाता है कि अगर हम जो विरेचन है, ठीक है ना, वो क्या है, अगर हम उसका क्या है जो अच्छे से नहीं करवा पाते, ठीक है ना, अविरेकों के लक्षण, ठीक है ना, पहले अ आएगा फिर अति आ जाएगा, ठीक है। तो अ में क्या क्या होता है, तो अ में उन्होंने बोल दिया कि स्टीवन मतलब थूक का आना होगा, हृदय की जो अशुद्धि हो जाएगी, उत्क्लेश, ठीक है, श्लेष्म पित्त, ठीक है, तो किस चीज़ का होगा किस चीज़ का होगा, तो श्लेष्म और पित्त का, किसका होगा, तो श्लेष्म और, देखो यहाँ लिखा है कि श्लेष्म और पित्त का होगा। उसके बाद क्या आता है, आद्यमान आ जाएगा, अरुचि आ जाएगा, ठीक है, छर्दी, दौर्बल्य, ठीक है, और अलाघवम, ठीक है, तो याद रखना कि जिसमें दौर्बल्य और लाघवम आ गया तो वो किसके लिए आएगा, वो तो आएगा सम्यक के लिए, लेकिन अदौर्बल्य अलाघवम आ गया वर्ड तो वो किसके लिए आएगा, अविरेक के लिए, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर बताया ही है। और साथ में क्या आ जाएगा, पीनस, ठीक है ना, पीनस आगमन, तो इससे क्या है, पीनस, ठीक है ना, पीनस का भी रोग हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये देखो यहाँ पर भी लिखा है कि मारुतस्य च निग्रह है, ठीक है ना, तो मारुतस्य अगर अनुलोमन आ जाए तो वो उसके लिए है, मारुतस्य मारुतस्य निग्रह आ गया तो वो किसके लिए आएगा, वो आएगा अविरेक का लक्षण है। उसके बाद था अति विरेक के क्या लक्षण है, ठीक है, क्या आ जाता है, नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, अति विरेक के क्या लक्षण है। तो अति विरेक से क्या होगा कि जो वित्त पित्त, हमने बोला ना कि सबसे पहले किस किस क्रम से निकलते हैं, ये इन्होंने क्या है जो अब क्या है नीचे से मोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें बोला गया कि वित्त पित्त कफ वात, ठीक है ना, इन चीज़ों का क्या है, ये निकलेंगे यथाक्रम से। सबसे पहले विट मीन्स मल निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलेगा, उसके बाद कफ निकलेगा, उसके बाद वात, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, कफ का पढ़ा था कि पहले क्या है कि औषधि निकलेगी या पहले कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलेगा, ठीक है ना, उसके बाद जाके वात निकलेगी। इन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले विट, उसके बाद पित्त, उसके बाद कफ, उसके बाद क्या है वात, ठीक है, ये होगा। उन्होंने बोला अगर ये जो क्रम में चलता जाएगा तो उससे क्या है, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हम क्या है विरेचन करवा देते हैं तो उसके साथ साथ क्या निकलेगा, तो मेद और मांस, उदक, ठीक है ना, ये भी क्या है निकलना, मतलब उन्होंने क्या है मेद और मांस जो है वो उदक के समान निकलेंगे, उदक मीन्स जल के समान क्या वो भी क्या है निकलेंगे। और उन्होंने साथ में क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है कि कफ और जो पित्त है, निश्वास पित्त पित्तम उदकम, ठीक है, तो उन्हें ये भी बात बोली गई है कि जब क्या है कफ और पित्त से क्या है शून्य जल निकलता है और काला खून निकलता है, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि प्यास जो है वो अधिक लगती है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक वर्ड दैट इज़ अ शोणित कृष्णम, ठीक है ना, तो ये वही चीज़ बोली गई है कि जो निकलेगा तो वो किस हिसाब से निकलेगा, तो उन्होंने बोला काला खून, ठीक है ना, उस तरह से ही निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोल दिया कि तृष्णा हो जाती है, मारुतस्य, ठीक है, स अति योग, ठीक है, वो उससे क्या अति योग होने लग पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्ड आता है दैट इज़ अ प्रमुहत्य, तो उसका मतलब क्या आ जाता है कि ज्ञान शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट यही है कि जो संशोधन के जो योग्य जो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो कि है संशोधन के योग्य और अयोग्य अधिक से युक्त होने से पुरुष के क्या लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें वही बोला कि जो हमें कैसे पता लगा कि ये संशोधन के योग्य हैं और ये अधिक दोष वाले, तो इन्होंने
पॉइंट लिए हुए हैं कि जैसे क्या बोला हुआ है यहाँ पर, बोला गया कि स्थौल्य होता है इंसान, ठीक है, मतलब सारे संदर्पण टाइप के जो आ जाएंगे। इसमें बोला गया कि स्थौल्य होगा, आलस्य और दौर्बल्य होगा। उसमें जो हाईलाइटेड है बस वही है, एक निद्रा नाश हो जाएगा, ठीक है ना, निद्रा नाश हो या फिर अति निद्रा, ठीक है ना, निद्रा नाश हो या फिर क्या है अति निद्रा, या फिर क्या आ जाएगा कि कफ और जो पित्त है, कफ और जो पित्त है उससे क्या हो जाएगा, उससे उत्क्लेश होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या है उसमें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि संशोधन किया जाता है हमारे पास, कि जो संशोधन है उसका क्या फल है, ठीक है ना, जो संशोधन है वो क्या फल देता है, मीन्स जो वोमन विरेचन वगैरह हम जो संशोधन करवा रहे हैं तो उसका क्या क्या फल है। तो उसमें बोला गया कि एव शुद्धि, इससे क्या होगा कि शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोठस्य, ठीक है ना, जो कोष्ठ है हमारा वो क्या विशुद्ध हो जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएगा। जो काय अग्नि है वो क्या बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, मीन्स क्या विवर्धते आ गया, काय अग्नि विवर्धते। उसके बाद लिखा कि व्याध्यश्च उपशमनयंती, जो रोग है वो क्या शांत हो जाएगा। प्राकृति अनुवर्ध प्राकृति क्या है, प्राकृति वर्धते, मतलब जो प्रकृति के हिसाब से क्या है, जो शरीर में जितना भी सब काम है वो ठीक तरह से होगा। प्राकृत जो शरीर है वो विकृत से प्राकृत अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। और इंद्रियां बल मन, ठीक है, बुद्धि और जो वन है, ठीक है ना, उनका क्या हो जाना प्रसाद, मतलब कि उनको क्या है इंद्रियां वन, ठीक है ना, इंद्रियां मन बुद्धि और वन इसको क्या करेगा, प्रसाद करेगा, मतलब ये देगा। जरा कृच्छेन लभते चिर, ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे उन्होंने बोला गया है कि देरी से क्या होगा, देरी से उसको जरा की, जरा इन द सेंस एजिंग, उसको क्या है जो बुढ़ापा है वो कठिनाई से आएगा, ठीक है ना, वो क्या है लंबे समय तक क्या उसको जिएगा। और तस्माद क्या है संशोधनात् काले युक्ति युक्तम पीबे, तो उन्होंने ये भी बोला गया है कि इसी प्रकार से क्या है कि युक्ति पूर्वक क्या संशोधन ही करवाना चाहिए मनुष्य को, ठीक है ना। इन्होंने क्वालिटीज़ बता दिया कि अग्नि को एक तो बढ़ाता है, जो कोष्ठ है उसको शुद्ध रखता है, प्राकृतिक अवस्था में रखता है, रोगों से मुक्त करवाता है, ये इंद्रिय बलवन प्रसादन करवाता है, जो बुढ़ापा है उसको क्या है लेट से आने देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने क्या है बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि संशोधन जो है वो क्यों श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है ना, संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता। तो श्रेष्ठता करते उन्होंने बोला गया है कि ये क्या है, ये जो पहले हिंदी में बता देते हो, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो संशोधन किए हुए, जो अगर हम किसी डिजीज़ का संशोधन करवा देते हैं, संशोधन का मतलब क्या होता है, दोषों को एकदम से अब जड़ से बाहर निकाल देना, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कफ होगा तो कफ को क्या करना है, पहले उसको बढ़ा देना है, ठीक है, कफ वाली चीज़ें खिला खिला के कफ को इतना बढ़ा देना कि वो क्या है फिर उसका क्या है संशोधन, मीन्स उसको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने से क्या होगा कि वो जितना भी सारे हमारे अंदर दोष होंगे कफ के तो वो क्या है निकल जाएंगे। अगर बात करते हैं हम संशमन की, तो संशमन में क्या आता है, तो संशमन में बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या है अगर दोष बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, दोष क्या है कफ दोष उसमें है, अगर हमने चिकित्सा में क्या संशोधन दे दिया, ठीक है, तो वो सिर्फ दबाएगा, ठीक है ना, वो सिर्फ दोषों को दबाएगा, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से हल नहीं होगा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंस है कि वो के जो रोग है वो क्या है दोबारा उत्पन्न नहीं होता। तो उन्हें वही बोला है कि जो दोष है वो क्या बोला, दोष कदाचित क्या है कुपयंती जित लाघवम लंघन पाचन। उन्होंने बोला कि जब हम लंघन पाचन से अगर हम कोई औषधि देते हैं तो उस टाइम के लिए जो दोष है वो क्या है कुपित, मतलब जो दोष जो है वो कुपित नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ मिलता है तो वो कुपित हो जाते हैं, ठीक है। उसका लिखा कि जीता संशोधने तू ना तेषाम, क्या लिखा है पुनर्भव, ठीक है ना, तो पुनर्उद्भव। तो उन्हें यही लिखा कि अगर हम क्या है संशोधन दे देते हैं तो उससे क्या है दोबारा जो रोग है वो क्या है पैदा नहीं होते हैं। वैसे जो सेकंड लाइन सेम टू सेम किसने दी है, तो अष्टांग हृदय ने भी इनकी क्या है सेकंड लाइन जो है वो सेम टू सेम दी है, रेफरेंस पर्पज़ के लिए क्या है इंपॉर्टेंट बताया गया है। नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है जो संशोधन है, संशोधन की श्रेष्ठता में क्या उपमा है, ठीक है ना, जो संशोधन है उसकी श्रेष्ठता के लिए उन्होंने क्या उपमा दी गई है, तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से क्या है जो वृक्ष है, ठीक है ना, के नष्ट हो जाने पर भी यदि उसका जो मूल है वो नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से क्या है कि पुनः जीवन आ जाता है, ठीक है ना। उससे ये बोला गया कि अगर कोई वृक्ष जो है वो नष्ट हो रहा है उसका मूल ही नष्ट कर दिया जाता है ताकि क्या है उसमें पुनः जो जीवन आ सके। उसी प्रकार से रोग में भी क्या करते हैं, मूल ना नष्ट करके, उसमें मूल तो नहीं नष्ट करते लेकिन जो व्याधि की जो मूल है एक तरह से उसको नष्ट कर देते हैं, उसकी पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि जीवन को नष्ट नहीं करना है, जो उन्होंने पेड़ का एग्जाम्पल है उसमें ये तो बता दिया कि यहाँ पे कि जीवन नष्ट करके उसमें दोबारा जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या है जो व्यक्ति को नहीं मारना है, उसका जो मूल को नहीं मारना है, जो व्याधि है उसके मूल को जाके क्या है उसको नष्ट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो जीवन है वो क्या है दोषों से मुक्त वगैरह हो जाएगा, इसमें ये चीज़ बताई गई है, ठीक है।
ठीक है। इसमें उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया कि जब आप संशोधन करवा रहे हैं, ठीक है, जब क्या है आप संशोधन करवा रहे हैं तो क्या बोला गया कि जो ब्रिंगन है, ठीक है ना, जो ब्रिंगन क्या है, पथ्य है, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि अगर हम निरंतर क्या है संशोधन वाली औषधियाँ ले रहे हैं तो हमें क्या है आहार में ब्रिंगन, ठीक है ना, करवाना उत्तम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या है जो धातुएं क्षीण होती रहती हैं, जो बल है वो भी क्षीण होता जाता है, क्योंकि संशोधन प्रोसेस काफ़ी क्या है इतना कि बल को क्या है ये नाश करने वाला भी होता है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि इनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन अगर एट अ टाइम की बात की जाए तो उस टाइम पे बल जो होता है इनका ह्रास में ही होता है, ठीक है ना, उसमें क्षय में ही जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि साथ साथ क्या आपको लेना है, तो ब्रिंगन लेना है साथ साथ, ठीक है। ब्रिंगन में उन्होंने बता दिया कि क्या क्या ले सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि घृत, मांस, रस, शीर, ठीक है, तो इन चीज़ों का क्या है हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बल देने वाली होती है और ये ब्रिंगन करवाती है। साथ में इन्होंने नीचे देखो लाइन में लिखा कि अभ्यंग उत्साद क्या लिखा है, उत्साधने, ठीक है, क्या लिखा है, अभ्यंग उत्साधने। उसके बाद स्नान, निरु, ठीक है ना, और अनुवासन वस्ती जो है, निरु और अनुवासन वस्ती दोनों ही हम दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि अगर हम जो संशोधन है वो क्या है ज़्यादा अमाउंट में करवा देते हैं, ठीक है, जो संशोधन है अगर हम क्या है उसको ज़्यादा अमाउंट में अगर हम उसको करवा देते हैं तो उससे क्या क्या होगा। तो उन्होंने बोला चिकित्सा क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला सर्पी पान, इंपॉर्टेंट जो है वो सर्पी पान आ जाता है। और साथ में क्या लिखा है कि इन्होंने क्या लिखा है, मधुर, जो मधुर जो द्रव्य होंगे उनसे सिद्ध गई क्या है, अनुवासन बस्ती देनी है, मतलब स्निग्ध वाली चीज़ें देनी है, क्योंकि संशोधन काफ़ी तीक्ष्ण टाइप का होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, स्निग्ध चीज़ें देने को बोल दिया है। क्या बोल दिया है, स्निग्ध चीज़ें देने को बोल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि एक तो सर्पी पान करवाना है और दूसरा कौन सा आ जाता है, दूसरा आ जाता है कि अनुवासन, ठीक है, वो देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया वो आ जाता है कि संशोधन के अयोग्य होने पर क्या चिकित्सा करनी चाहिए। अब पता कि संशोधन के अति योग्य होने पर तो पता लग गया कि एक तो घृतपान करवाना और दूसरा क्या है, अनुवासन बस्ती देनी है, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है कि जो अगर अयोग हो जाए तो उसमें क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया है कि स्निग्धम पुनः संशोधनम, ठीक है ना, कि उसको क्या है दोबारा से क्या है संशोधन करवाने के लिए स्निग्ध पिलाना होगा। और मात्रा, ठीक है ना, क्या लिखा कि मात्रा काल बल की अपेक्षा करके वैद्य को क्या है संशोधन मात्रा पहले से ही देनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है तो फिर भी क्या है उसको पुनः संशोधन वाली औषधि एज अ बल काल मात्रा को देख कर क्या उसको देनी चाहिए दोबारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है, वो आता है स्वभाव उपरमवाद, ठीक है ना। एक थ्योरी है, जैसे कि हम लोग कार्य कारण सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की क्या है थ्योरी आ जाती है। तो ये थ्योरी एक आ जाती है स्वभाव उपरमवाद। ये रेफरेंस पर्पस से पूछ लिया जाता है कि स्वभाव उपरमवाद जो है वो चरक ने कहाँ बताया। तो चरक सूत्र जो 16 है उसमें स्वभाव उपरमवाद के बारे में वर्णन किया गया है। स्वभाव उपरमवाद का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्वभाव उपपरम, ठीक है ना, उपपरम। तो एक स्वभाव जो होता है उसका मतलब होता है नेचुरली और उपपरम का मतलब होता है नाश, ठीक है। जो नेचुरली किसी चीज़ का नाश होना बिना किसी कारण के उसको क्या बोल देते हैं, स्वभाव उपरमवाद बोल देते हैं। और जो इसके श्लोका उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जानते हेतु वैषम्य, ठीक है ना, जो क्या है हेतु का हेतु क्या है वैषम्य आदि विषम, ठीक है ना, हेतु वैषम्य आदि विषम ध्येय धातवा, जिन कारणों से क्या है धातुओं की पुष्टि होती है तो उन्हीं कारणों से उन्होंने बोला कि उन्हीं कारणों से क्या है धातुओं का मतलब विषम भी हो जाती है, मतलब उन्हीं कारणों से क्या है धातुओं का ह्रास भी होता है या नष्ट भी होती है। हेतु साथ में सम अस्य तेषाम स्वभाव परमवाद सदा, मतलब इन्होंने बोला कि हेतु साथ में, जो हेतु हमारे आज साथ में हैं तो कल को क्या है वो हेतु जो है वो क्या हो सकते हैं विषम्य भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है वो धातुओं को भी क्या है क्षय कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या है, यही बोला कि नेचुरली चीज़ है, इसका क्या कोई कारण नहीं है। उसी प्रकार जो बौद्ध है उन्होंने जो वर्ड दिया गया है बौद्ध धर्म ने वो बताया गया है क्षणभंगुरवाद। किसके बारे में बताया गया है, तो क्षणभंगुरवाद के बारे में बताया। उसमें भी ऑलमोस्ट वही बातें लिखी हुई हैं क्षणभंगुरवाद में भी। तो क्षणभंगुरवाद में उन्होंने लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है क्षणभंगुरवाद में कि जो सैनिक क्या आ जाता है कि सैनिक विज्ञान वाले होते हैं, जो क्या है सैनिक विज्ञानवादी होते हैं। बौद्धों का जो है सिद्धांत है कि वस्तुओं का नाश स्वभाव से होता है, कि वस्तुओं का जो नाश होता है वो किसी स्वभाव से होता है, उन नाश का कोई भी कारण नहीं होता है, ठीक है ना। वही जो आचार्य चरक ने स्वभाव परमवाद में बोल दिया कि कोई किसी का जो हेतु है या फिर कोई भी चीज़ है अगर कल उसको क्या है आज उसको बना रही है तो कल उसको बिगाड़ेगी भी, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें बोल दी गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि दार्शनिक मत से क्या बताया गया, तो दार्शनिक मत से बताया गया है
कि क्या आधार है, ठीक है ना। स्वभावो जो परमवाद हम पढ़ रहे हैं उसका दार्शनिक में क्या आधार है, तो उन्होंने बोला गया है कि जो स्वभावो परमवाद है, प्रवृत्ति हेतु भावानाम ही निरोधे अस्ति कारणम, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि हेतवो अंतरम, ठीक है, अवतरणम। तो इसमें बोला गया कि उत्पन्न होने वाली जो वस्तुओं की प्रवृत्ति है के कारण होता है और नाश होने का कोई कारण नहीं होता। ये किसी और का मत है, ये चरक का मत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, ये मतलब चरक संहिता में ना तो पुनर्वसु आत्रे का ये उनका मत नहीं है, ये एक ही सूत्र है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो चरक संहिता है उसको क्या है 4 सूत्रों में लिखा गया है। एक तो आ जाता है गुरु सूत्र, एक आ जाता है शिष्य सूत्र, एक आ जाता है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, एक आ जाता है एकय सूत्र। एकय सूत्र का मतलब ये होता है कि किसी की कोई कोटेशन है वो अच्छी लगी तो हमने क्या है संहिता में डाल दी, ठीक है। तो वही है, ये एकय सूत्र है, ये लिखा हुआ है साइड में कि ये क्या है, एकय सूत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला गया है कि उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की प्रवृत्ति मीन्स की जो उत्पत्ति है उसमें कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन उसके नाश होने में कोई भी कारण नहीं होते। ऐसा क्या है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों हेतु ना होने का भी कारण मानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एकय सूत्र है, ये क्या है नहीं माना है लेकिन ये एकय सूत्र है। अब आ जाता है कि आत्रे ने इस पर क्या है, पुनर्वसु जो आत्रे हैं उन्होंने इस पर जवाब दिया गया है कि क्या क्या बोला गया। तो उन्होंने बोला है कि ना नाश कारणम भावे, ठीक है ना, भावे भावनाम, ठीक है, नाश कारणम। इन्होंने बोला गया है कि जिस प्रकार नित्य चलने वाले, ठीक है ना, नित्य चलने वाले काल से क्या है नाश से उसका विभाग का कोई कारण नहीं होता, उसी प्रकार भाव पदार्थों के नाश से उनके विनाश का कोई कारण का ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जो कि भाव पदार्थ होंगे वही नाश का या विनाश का कारण होंगे, या हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें यही बोला कि जिस प्रकार नित्य चलने वाले जो काल के नाश में जिन युक्तियों को देखा गया है, ठीक है ना, तो उससे यही ज्ञान होता है कि उसी प्रकार भाव पदार्थों के नाश होने में, ठीक है ना, भाव प्रकार पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक भाव होता है एक अभाव होता है। तो उसी प्रकार के है भाव पदार्थों के नाश होने में उनके विनाश का कोई कारण का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बोल दे कि नित्य चलने वाले काल के नाश के कारण की तरह नाश का कारण अभाव से होता है, उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ का नाश का कारण नहीं ज्ञान जाता, ठीक है। ये इन्होंने एक चीज़ बोली गई, उसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है चिकित्सा के जो वैद्य हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो चिकित्सा की परिभाषा है। पहले तो चिकित्सा की परिभाषा हमने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी वो चरक सूत्र 9 में पढ़ी थी। अब आ जाती है चरक सूत्र 16 की डेफिनेशन चिकित्सा की। तो उन्होंने बोला कि यह अभिक्रिया विजानते शरीर धातुवा समा, जिससे क्या होगा जो धातु है वो उसको क्या करना, सम करना, अवस्था मिलाना। स चिकित्सा विकारा नाम कर्म भिक्षजा, ठीक है, समृता। तो बोला जिन क्रियाओं के द्वारा क्या है, ठीक है, जिन क्रियाओं के द्वारा जो धातु है वो क्या सम अवस्था में लाई जा सके और रोगों की क्या है चिकित्सा की जाए। स चिकित्सा विकारा नाम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम चिकित्सा बोल देते हैं, ठीक है। इन्होंने एक चरक सूत्र जो 9 है उसकी भी यहाँ पर डेफिनेशन बोल दी गई है कि चतुरा नाम भशिक आदि नाम, ठीक है ना, विषंग आदि नाम क्या है, शस्ता नाम धातु वैकृत्य प्रवृत्य क्या है धातु सतम्य। तो इन्होंने यही बोला कि धातु विकृत से क्या लेके आना, उसको सम अवस्था में लेके आना, वही क्या है चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। विमर्श में इन्होंने ये भी यहाँ पर बात रखी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि चिकित्सा का क्या उद्देश्य है। तो चिकित्सा के उद्देश्य में बताया गया है कि कथनम शरीरे धातु नाम, ठीक है, क्या आ जाता है कथनम शरीरे धातु नाम वैषम्यम भवे अति, ठीक है। इसमें बोला गया कि शरीर की धातुओं को क्या है विषम किसी प्रकार से उत्पन्न ना होना, ठीक है ना, और किस प्रकार शरीर में सम धातुओं का अनुबंध होना, ये किसके लिए की जाती है, तो इसके लिए चिकित्सा की जाती है कि कार्य शरीर धातु वैषम्य, ठीक है ना, जो वैषम्य है उसको क्या है समानम, ठीक है ना, उसको करना सम में लाना, च अनुबंध्य, ठीक है ना, और अनुबंध्य में लाना, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको चिकित्सा का क्या है उद्देश्य बताया गया है। मीन्स विषम को क्या करना है, विषम धातुओं को सम धातुओं में अवस्था में लाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है दो धातुएं जो सम है उसकी प्राप्ति का क्या साधन है। उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि त्याग,
त्याग किसका करना चाहिए, तो विषम हेतु नाम, ठीक है। तो पहले जो विषम वाली चीज़ें हैं उसका क्या त्याग कर देना चाहिए, और समान जो हेतु वाली चीज़ें हैं उसका क्या करना चाहिए, च उपसेवनाम, तो उसका क्या है, सेवन करना चाहिए। जो विषम वाली चीज़ें हैं उसका क्या बोला इन्होंने कि उसका त्याग कर देना चाहिए, ठीक है ना। और जो समान वाली उसका क्या है, उसको लेना चाहिए, उसका सेवन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इससे क्या होगा, जो धातु हैं वो सम का कारण हो जाएंगी, और उसके सेवन से क्या है, शरीर में विषम जो चीज़ें हैं, जो विषम धातु हैं वो क्या है, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो हम चिकित्सा प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं उसका क्या लाभ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला गया है जो चिकित्सा प्रवृत्ति है उसके लाभ में बताया गया है। ये जो है कि इन्होंने बोला कि चिकित्सा प्रवृत्ति क्या करता है, देह, जो लास्ट वर्ड है उसको देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है कि देह सुख आयुष्यम, क्या करता है कि देह को क्या करता है, सुख आयुष्यम पैदा करता है। जो देह सुख आयुष्यम है वो कहाँ पर भी वर्ड आया हुआ है, एक वो वर्ड आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, तो उचित निद्रा के लाभ। अगर निद्रा भी हम उचित समय में या उचित टाइम में करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, तो उसमें भी देह सुख आयुष्यम की प्राप्ति होती है। किसकी होती है, देह सुख आयुष्यम। तो याद रखना कि चिकित्सा प्रवृत्ति का मेन क्या मोटिव था, तो उनका जो मेन जो लाभ मिला है तो वो यही मिला है कि देह सुख आयुष्यम, ठीक है, देह सुख आयुष्यम। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने और भी चीज़ें बोली हैं कि और भी इसमें लाभ बताए गए हैं। तो उन्हें बोला गया है कि धर्मस्य अर्थस्य कामस्य, ठीक है, ये तीन है। तो धर्मस्य कामस्य, धर्म अर्थ और कामस्य, ठीक है, नरीलोकस्य, ठीक है, अभयस्य च। तो उन्हें बोला है कि देह अस्य और आयु को देने वाले, ठीक है ना, जो देह सुख को देने वाले जो होते हैं, आयु को देने वाले होते हैं, इनका यही कहना है कि लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम और मर, मतलब मर का मतलब होता है मोक्ष का ही, के बाद क्या है, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला होता है। जो दो वर्ड आ जाते हैं वो कौन से आते हैं, ये क्या है, स्वर्ग और क्या है, मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वर्ड, तो ये लग रहा है, ये जो वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब यही है, ठीक है, कि वो क्या है, मोक्ष को देने वाला होता है। और इससे क्या है, इन्होंने यही लास्ट में लिखा है कि जो देह है और जो देह सुख है और जो आयु देने वाला जो होता है वो ही क्या है, एक तो ये देने वाला होता है, और दूसरा आ जाता है कि जो ये क्या करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसको क्या है, प्रदान करता है। उससे क्या है, जो व्यक्ति है वो स्वर्ग और जो मोक्ष की तरफ जाने वाला होता है। जो लास्ट में इन्होंने यही बोल दिया है तत्र श्रीलोकी में, कि जो इसकी अगर हम युक्ति से अगर हम करते हैं, ठीक है ना, अगर क्या है कि यह च युक्ति चिकित्सा यह अर्थे कुर्यन्ते बिशक, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला कि चिकित्सा करने में जो युक्ति से वैद्य कार्य करता है तो उसी को ही क्या है, मेन मानना चाहिए, मतलब कि उसको क्या है, उसी का कार्य जो होता है वो सफल भी माना जाता है। इसमें ये बोला जाता है ठीक है कि आपको प्रत्यक्ष है, आपको अनुमान ज्ञान हो गया, आपको आप तो उपदेश हो गया, लेकिन जब तक आप युक्ति नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, युक्ति का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो हर प्रकृति है, हर चीज़ है, वो क्या है, अलग अलग है पुरुष की। तो ने वही बोला कि आपको युक्ति लगा के ही सब काम करने चाहिए, बिना युक्ति के क्या है, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो है वो चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय नाम खत्म होता है। इसकी जो इंपॉर्टेंस में सिर्फ इतना ही है कि संशोधन का एक तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, संशोधन का यहाँ पर एक लाभ बताया हुआ है, उसकी महत्ता बताई हुई है, और साथ में क्या है, संशोधन की क्या बताई हुई इन्होंने, यहाँ पर इम्पोर्टेंस होगी, महत्ता होगी, और चिकित्सा प्रवृत्ति की आ गई, चिकित्सा की डेफिनेशन यहाँ पर आती है। तो इस तरह क्या ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।